तो फिर उस पुश को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, पर गॉडसेन वर्सेस एरिस एक बार फिर से गॉडजी को प्लेइंग फोर पे रखना था, शुरू होने वाला पर बिठा दे किसको? गॉडजी बहुत अच्छा प्लेयर है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, जयमीन भाई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। उनके पास भी उनके बारे में कोई ओपिनियन ना देते यहाँ पे बढ़िया तरीके से उनके दोनों ओनर्स फिर कॉल आता है मेरे को, एरिस वो भी काफी नजदीक उनके ओनर्स का कॉल आता है, पेरेंट्स का कॉल आ जाता है। अब एक एक करके मल्टीपल टीम्स, प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, वो भी करीब में ही मौजूद है, जस्ट इग्नोर देम लाइक दे डोंट एग्जिस्ट। गॉड जी उन्होंने जो शुरुआत है वो कर दी, BMW आईचल उनको डाउन किया तो सर्वाइव करते, चलो छोड़िए, यस यस, जस्ट इग्नोर मैन, जस्ट इग्नोर। हालांकि और भी टीम्स हैं जो 30 की लाइन पर हैं, बट If they expect कि every time I'll just praise them, ऐसा तो होता नहीं है भाई। छोर पर आपको दिखाई देंगे, अगर आप खेलेंगे तो बोलूंगा भी, बहुत जरूरी है। सबसे लेट रोटेट करके आई थी ये टीम, अब स्क्वाड हाउस बट अगर चाहिए कि हर बार प्रेस करे वाह 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 क्या क्या, वो सब तो नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा अपन बात ही नहीं करते इनके बारे में, ऐसे भी कोई और कर नहीं रहा तो हम भी क्यों ही कर रहे हैं। क्या वो रहेंगे सर्कल के अंदर? जी हां, K9 वो भी सर्कल के अंदर है। अभी हमें किसी के बारे में नहीं बात, अभी अपन लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन ने RNTX इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपन ने ज्वाइन की, जहाँ पे मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, और मतलब यहाँ से मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। भले चलो कुछ होंगे जिन्हें नहीं पसंद आया होगा मेरा डिसीजन, बट RNTX वालों को अच्छा लगा, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा, मैं खुश हूँ यहाँ पे। तो अभी अपने को जिंदगी में ऐसा कुछ और स्ट्रेस नहीं लेना कि इसका उसका कुछ भी, जो कर रहे हैं उसे वो करने दो ना। अभी अपने को देखो, अपन ओपिनियन उनके बारे में ही देंगे जिनको हजम हो, ठीक है। जिनको नहीं जमता फिर नहीं देते ना अपन, तो इसके लिए ना प्लीज उनके बारे में मेरे को कुछ स्ट्रीम पे पूछा करो। देखो अब मेरे को पता है आप लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या चल रहा है, ठीक है, नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो आप लोग भी उनके बारे में मत मेरे को पूछा करो कि मतलब क्या सीन है उनका, क्या सीन नहीं है, तो चिल है एकदम। फाइट की शुरुआत होती है तो थर्ड पार्टी स्प्रेस का सिलसिला बनेगा। उसके बाद आप हाइड्रो को देखिए तैयार हैं स्प्रे करने के लिए। कौन निकालेगा नॉक? शैडो ने नॉक निकाला आर्यन के ऊपर, फ्रैग कंफर्म करने का मौका मिलेगा। जी हां, कंफर्म भी किया उन्होंने, पर टीम AX बहुत देरी कर दी यहाँ पे रोटेशन करते करते। बट जली उन्होंने रेडन के ऊपर वो हमला कंफर्मेशन खियो की तरफ से निकालने में हुए लास्ट आर डी स्पोर्ट्स इतने मुश्किलों के बाद भी अभी लोग वैसे एक ही गाड़ी आई सर्वाइवल बिना नुकसान के हवक्राफ्ट के साथ आखिरी प्लेयर को आने बोला गया। भी नहीं है ना, दोनों ही बहुत ज्यादा डैमेज है। हाइड्रो बाबू को गिरा के जाएंगे। राइजिंग ये किधर जाएंगे यार? मेरे को तो एक गाड़ी में एक किधर जाने वाली है। जी सर्कल में जाने का चैलेंज तो ये LSD वाले है। बीएट बाबा उनका कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा और सर्कल के अच्छे हिस्से में राइजिंग थे, उन्हें गेट कीप करने का जो मौका मिला था TAG को, से अपने आप क्या चल रहा है इधर? रैंडम शिट की तरफ से युवा को गिरा दिया जाएगा। राइजिंग बिल्कुल भी कंट्रोल में दिख नहीं रहे। नेट डालो ना, नेट डालो, तो नेट डालना पड़ेगा। हुआ फाउल की तरफ से वो शॉट, पानी वाली गाड़ी तो इन पे भी है। राइजिंग अब आगे की ओर जाना इस पॉइंट पे ठीक समझा गया। देखिए गेट कीप कर सकते थे, बट उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, सीधा सेंटर में स्लैम मारा उन्होंने। बट फीनिक्स की मुश्किलें बढ़ाई, बट TAG अभी भी जोन तक वो पहुंचे नहीं है। पीछे से देखता ई-स्पोर्ट्स भी आ रही है, सामने लास्ट स्टार्ट है ई-स्पोर्ट्स। आसान नहीं होगा यहाँ पे खेल के जाना, बट AX टीम वो लेफ्ट साइड पुल अप, बहुत ज्यादा रिस्की मूव। साइरेक्स अब अकेले बचे हैं इस लॉबी में, टीम AX की वो आखिरी उम्मीद। बट TAG के पास अभी भी वो होवरक्राफ्ट है और जेनिक्स FM के साथ फाइट लेने के लिए वो आगे बढ़ते हुए। होवरक्राफ्ट कमाल किया, लबाओ दो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। ट्राई बाय कमाल, बट दो प्लेयर्स TAG के भी डाउन। हाइड्रो को सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा, ये रिवाइवल जरूरी। योलमाओ ने भी गाड़ी, अरे गाड़ी में बैठ के निकल जा, को कंधे पे उठा के गाड़ी में बिठा के जोन के अंदर लेके जाना वो बहुत मुश्किल। लास्ट आर डी स्पोर्ट्स भी अपनी एंट्री बना चुके हैं, वो इस रोटेशनल फाइट में फाइनली नतीजा ढूंढ लेंगे। इनके भी दो प्लेयर गिर गए, बट रिवाइवल का जो ऑप्शन है इनके पास बना हुआ है। ऐसे में TAG जो बैकलाइन से आ रहे, क्या इतना आसान हो पाएगा? स्टार बॉय जो कि लेट रोटेट किए थे, HP उतनी ज्यादा उनके पास नहीं थी, वो फिलहाल TAG के ऊपर कंफर्मेशन निकालते हुए आखिरी प्लेयर TAG की तरफ से जो रिवाइवल की तरफ जाने की कोशिश में तो लगे हुए। क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? लास्ट आर डी स्पोर्ट्स इन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बैकलाइन पे अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया सही वक्त में तो लास्ट आर डी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स उधर से वो ग्रेनेड करते हुए, हालांकि उन्हें इंफॉर्मेशन है नहीं कि प्लेयर्स एग्जैक्टली कहां पे हैं। TAG उन्होंने अपने ग्रेनेड्स को निकाल लिया शैडो की तरफ, पहला ही हमला वो कनेक्शन बनाने में हुए कामयाब। हाइड्रो की तरफ से लाजवाब शुरुआत,
हालांकि जोनाथन वो गिर चुके हैं। हाइड्रो एक लौते प्लेयर लेंगे, एक 1v1 की बैटल यहाँ पे होने वाली है। विल वो कंफर्मेशन की तरफ जाते हुए लिखिता स्पोर्ट्स साइडलाइन से आते हुए हाइड्रो क्या ये कंफर्मेशन बना पाएंगे? ड्रॉप होके अपने आप को संभालेंगे, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं। कंफर्मेशन निकाला गया बट बैकलाइन से ट्रॉय द मिलियन स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करेंगे, एलिमिनेट करेंगे टीएजी को। ये मैच कहीं से भी उनके लिए अच्छा गया अच्छा खेला भाई उससे भी। एग्जीक्यूट कर लेते पर वो फाइट ली नहीं गई है। पर टीएजी वर्सेस फिनिक्स अब वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। Yeah, bro, we're giving out the delivery. Beep, 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 beep. फेथ उनकी तरफ से 4 points delivery. पड़ा नहीं क्योलमाओ, उनके हाथ में भी एक ग्रेनेड आने वाला है। जेली सामने की साइड पर एक ग्रेनेड डाला पर वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं। पर हाइड्रो अब एक मोलोटॉव अंदर की साइड पर जाने वाली है। हाइड्रो उनके सामने वो ग्रेनेड था। लास्ट वो एचपी बहुत डाउन हुई है पर अभी तक हाइड्रो उन्होंने अपने आप को हील तक नहीं किया। टाइम नहीं मिला उन्हें क्योंकि सामने से वो कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड आता चला जा रहा है। साइडलाइन से आप देखिए थर्ड पार्टी करने के सोच के साथ राइजिंग की भी एंट्री होती है बट जेली बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। सीधा जाके अटैक कर दिया और उसके बाद भी शॉट कनेक्ट हुआ नहीं और जो ग्रेनेड सामने से फेंका गया था वो इफेक्टिव साबित होता हुआ जेली के ऊपर। काफी खराब वहां पे फंसते हुए जेली टीएजी। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं आए इनके पास कि आसानी से रेलीगेट होने से अपने आप को बचा सके। हालांकि टीममेट का वहां पे साथ मिल चुका है, जो प्लेयर नॉक थे उनका कंफर्मेशन निकाला गया और आसानी से जेली को एक बार फिर से रिवाइवल वहां पे दे दिया जाने वाला है। फिनिक्स सामने से उनके प्लेयर्स भी जो गिरे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वो रिवाइव देना चाहते हैं। जोनाथन अपने ग्रेनेड के साथ अच्छे तरीके से कुक किया गया लेकिन इंफॉर्मेशन है नहीं कि एग्जैक्टली प्लेयर कहां पे है। बट अब फुटस्टेप के बाद मुझे लगता है इन्हें पता चल चुका होगा। थोड़ा और टाइम डिमांड करने की कोशिश और उसके बाद फाइट किया जाएगा। वेंजेंस उनको भी देख लिया गया पर जो दूसरे प्लेयर है उनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ क्योलमाओ सामने की साइड पर एक ग्रेनेड गया एक तो यहाँ पर डाउन हुए। जोनाथन वो सीधा फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं। 3 प्लेयर जो यहाँ पर फिनिश हुए टीएजी के द्वारा और फिनिक्स उनका एलिमिनेशन 15वें पायदान पर इस मुकाबले में। ओवरऑल जल्दबाजी नहीं की, सर्वाइवल में फोकस किया गया और अब हम आ चुके हैं फाइनल स्टेज की तरफ। अब तो जंप करने की जरूरत पड़ने वाली। व्हाइट टाइगर को आप देखिए वो शॉट लेते हुए जंप किए, कनेक्शन भी बनाया गया और इसके साथ एक्स का एलिमिनेशन हुआ। हालांकि व्हाइट टाइगर उनका भी बचना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बुज़ोन वो सर्कल की तरफ आने की कोशिश में अब टीएजी के बहुत ज्यादा पास और इसी के कारण उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। ये सर्कल के श्रिंक के साथ मल्टीपल प्लेयर्स और टीम का एलिमिनेशन हुआ है। जेली वो फिनिशर निकालने में हुए हैं कामयाब कुछ हद तक बट बैकलाइन से रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स वो भी अपने 4 प्लेयर्स के साथ अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। पर आरसी उनके पास 3 ही प्लेयर है। रावण इस वक्त एक प्लेयर उनका पहले एलिमिनेट हो चुका था। एक और बढ़िया ग्रेनेड आता हो जोनाथन का। साइको दूसरे साइड पर डाउन हो चुके पर ध्रुव एचपी थोड़ी सी डाउन थी। बूस्टर्स आई होप उन्होंने वहां पर लगाए होंगे आरसी अपने 2 प्लेयर्स के साथ। पर जेली वो ग्रेनेड क्रॉस करके आगे की साइड पर गया भी नहीं। पर इन सबके बीच में राइजिंग उनके एक प्लेयर है जो इस पूरे पासे को पलट सकते हैं। और ध्रुव सामने की साइड पर बैठा हुआ खिलाड़ी सामने उनको स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, एक प्लेयर को डाउन कर गए। दूसरे प्लेयर क्योलमाओ वो भी डाउन हुए और ध्रुव को आप देखिए वो मल्टीपल नॉक्स निकालते चले जा रहे हैं। टीए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। ये मैच जो उनके लिए चिकन डिनर आसानी से बन सकती थी वो अब बिल्कुल वन साइडेड। रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स बिल्कुल एक के बाद एक फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। जेली वो साइड लाइन पे इंतजार कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स नॉक्ड है एटलीस्ट उन्हें रिवाइवल देने का एक मौका मिल सके। लेकिन इस फाइनल स्टेज में क्या ये पॉसिबल हो करके वो दिखा पाएंगे? फ्रैगर वो अभी भी रुके नहीं है, वो ग्रेनेड फेंकते चले जा रहे, कंफर्मेशन आते चले जा रहे। जेली एचपी उनकी उतनी ज्यादा इस पॉइंट पे बची हुई नहीं और फ्रैगर वो रुक नहीं रहे, वो सारे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट पे। ध्रुव उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से साथ दिया। टीएजी जो सोच रहे थे कि इस मैच में और उसके बाद प्लेयर आगे आए होते बहुत फायदा उनको जरूर मिलता। वो ब्रूटल थ्रो हो गया भाई और उसकी वजह से दिक्कत एपेक्स गेमिंग कुछ तो उनके साथ गलत चल रहा है। इस मुकाबले में चिकन डिनर उनको प्रॉपर तरीके से निकालना चाहिए था। 4 प्लेयर्स उनको सर्वाइव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सोचा कि हाँ अब थोड़ा फिनिशेस के लिए जाते तो वो ओवर एक्सपोज करते अपने आप को, ध्रुव ने 3 प्लेयर्स को डाउन कर दिया और ये थोड़ा निराश करने वाला जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिलता हुआ आगे। कुडोस टू ध्रुव, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को लगातार रिपोजिशन किया और टीएजी जबड़ों में आया हुआ चिकन डिनर दूर हो गया उनसे। ये अंकल के दिन पर डिवोटी की तरफ से 1v3 दिखाई दिया था। आज के दिन पर ध्रुव वो 1v3 यहाँ पर करके गए टीएजी को। पर मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर जेली का वो जो ग्रेनेड बिल्कुल वुडन वाले एरिया पर रह गया, अगर वो क्रॉस करके गया होता तो ध्रुव को वहां पर 100% वो डैमेज पड़ा होता और उसके बाद अगर 3 प्लेयर आगे आए होते फायदा उनको जरूर मिलता। वो लो टॉस ग्रेनेड थोड़ा पीछे रह गया और उसकी वजह से दिक्कत बड़ी जरूर। बट उसके बावजूद एक ही प्लेयर वहां पे मौजूद था, 3 प्लेयर्स वहां पर पुशिंग करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर हुई। 52 अंकों तक पहुंच चुकी है ये टीम। ना भाई इतना तो नहीं है भाई। प्लेयर फॉक्स अब सिर्फ सर्वाइवल से काम चलेगा नहीं, अब तो थोड़े फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे उन्हें। हाइड्रो ने वहां पे एक नॉक निकाला बट इंस्टेंट रिटेलिएशन भी आया। शैडो उन्होंने उनको डाउन किया। अरीब उन्होंने एडन को भी डाउन कर दिया। एक और फिनिश कंफर्मेशन ऑटोबॉट्स के पास और एक बार फिर से राइजिंग के राइज में एक बड़ा रोड़ा बन करके एक दूसरी टीम उभरती हुई नजर आ रही है। टीएजी वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। जॉनसन उनको डाउन किया गया। क्योलमाओ बढ़िया ट्रेड उन्होंने वहां पर लिए और अभी भी जो रिवाइवल है वो काफी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। पर स्पीरो सच में मैं निराश हूं टीएजी से। आपको वो एक मौका तो खुद को देना चाहिए था कि हाँ आप
स्टार्टिंग से थोड़ा अग्रेशन दिखा करके जाए, थोड़ा और ज्यादा फिनिश ओरिएंटेड खेले। क्या अगर अर्ली ऑन एलिमिनेट भी होते तो आप बॉटम 4 में तो एनीवेज नहीं रहते, और जिस प्रकार का आपने गेम प्ले दिखाया टॉप 4 में आप एनीवेज नहीं जा रहे। ट्राई के भी 2 ही बचे आई हैं। थिंक यहाँ भी थोड़ी सी कैलकुलेशन Hashtag 4 पे qualify। लास्ट तो है, बट टीम एक्स वर्सेस टीएजी काफी अच्छी फाइट होगी। डिवोटी आसपास पूरी लास्ट वीक में कोई रेलेगेशन एंड प्रमोशन नहीं है, तो फिर लास्ट वीक ऐसे ही है। अभी तक अपना शिकार ढूंढ नहीं पाया दोनों तरफ से एक्चुअली। ओ देखो गया, करीब गया। कौन बोल रहा था कम पड़ जाएगा? कहानी के अंदर, क्योंकि फोक्स को आगे बोला तो 56 भी पहुंचने को बहुत टाइम लगता है भाई। आरी भी गई देखो, अब हो गया थर्ड पे मैडकिंग्स क्वालीफाई। इसी के साथ राइजिंग उनका भी भाई कास्टर्स कुछ भी बोलते रहते पता है। तो कांग्रेचुलेशंस। वैसे भी ट्रॉय तमिलियंस बहुत पीछे हैं, लास्ट आर्डे बहुत पीछे हैं, तो ऑटोबॉट्स हो अबे जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अब थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल सेंटर के पास आपको पहुंचना है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है स्पेरोस को भी स्प्रे डाउन करते हुए। जॉनथन वहां पे डाउन हुए। स्पाइकांत लिखता ई स्पोर्ट्स 1 पॉइंट और उन्होंने कमाया इस फाइट में। क्या वो एक चिकन डिनर निकाल सकते हैं? क्या वो चेंज कर सकते हैं इस गेम को? टीएजी वो भी एक चिकन डिनर की करीब बढ़ते हुए। हाइड्रो रॉकेट बॉल को कोचे, वो जंप शॉट देना चाहते थे, बट वो नेट बिल्कुल परफेक्टली कुक जीमो की तरफ से आया, बट चली वो नेट सबसे जरूरी साबित हुआ उनके लिए। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया और टीएजी अब एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए। पर लिखित ई स्पोर्ट्स क्या उन्होंने इनफ पॉइंट्स निकाल दिए? सवाल वही है, अभी भी और पॉइंट्स की आवश्यकता है। डेनियल वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी उनके ऊपर आएगा। ट्रॉय तमिलियन के हेड पर ऑन, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और जेली वो आगे बढ़ के उनसे फाइट लेते हुए नहीं हुआ है guess। एक बढ़िया चिकन डिनर इन लोग ने वो वाला चिकन नहीं थ्रो करना था। प्लेसमेंट पॉइंट्स भी हमें उनके पास जाते हुए नजर आएंगे पूरे 10। वाला मैच थ्रो किया था वो थोड़ा खराब हो गया। कितने पॉइंट्स है? 31 थे और इसमें 8 किल 49। ऑटोबॉट्स कर गई 53 पे, मतलब 5 पॉइंट्स है। वो वाले मैच में अगर मारते तो 2 किल 3 किल और थर्ड आए, थर्ड के 5 पॉइंट तो चिकन के ही हो जाते हैं। चिकन ही था मारना था उनको मैच बेसिकली, तो थ्रो हुआ। ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाता। आई डोंट नो अबाउट द ग्रेटेस्ट कमबैक।